बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरीज और मर्ज के इलाज का फ़र्क। अच्छा, वैसे तो ये नुक्ता हर मर्ज पे अप्लाई होता है, लेकिन दिल के अमराज चूँकि एक लॉन्ग टर्म या मुस्तकिल रहने वाले अमराज होते हैं, इसलिए ये नुक्ता दिल के अमराज पे कुछ ज़्यादा है। तो मैं अमूमी और मखसूस दिल के हवाले से बात करूँगा। देखिए, समझना ये ज़रूरी है, बोथ डॉक्टर्स के लिए भी और मरीज़ों के लिए भी, कि मर्ज के इलाज और मरीज के इलाज में क्या फ़र्क है। मर्ज क्या है कि वो अंदरूनी तब्दीलियां जो आपके जिस्म में आई हैं, और वो फेफड़े का मर्ज है, दिल का मर्ज है, गुर्दे का मर्ज है, जिसको डॉक्टर समझता है, ऐसी दवाइयां देता है कि वो ख़राबियां मज़ीद आगे तेज़ी से ना बढ़ें। इस नौइयत के मर्ज हैं कि वो दवाई से बिल्कुल या सर्जरी से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन चूंकि दिल के ज़्यादातर अमराज ऐसे हैं जो ज़िंदगी के साथ चलते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि डॉक्टर आपको दो तरह की दवाइयाँ दे रहा होता है। एक तो वो दवाइयाँ होती हैं जो मर्ज की मज़ीद बढ़ने की रफ्तार को कम करती हैं, और दूसरी दवाइयाँ वो होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाती हैं, यानी आपकी अलामतों को कम कर रही होती हैं। यही समझना ज़रूरी है। वो इलाज जो मर्ज की फर्दर रफ्तार को रोक रहा होता है, चाहे उसमें दवाइयां हैं, कोई सर्जिकल प्रोसीजर है, कोई और चीज़ है, वो बज़ाहिर आप पर मुतासिर नहीं हो रहा होता, लेकिन मर्ज को टेक केयर करने से क्या होता है कि फ्यूचर में आने वाली पेचीदगियां, इवन अलामतें भी जो बाद में आनी है, इस वक्त तो नहीं है, तो वो टेक केयर हो जाती हैं। तो ये तो पोर्शन कहलाता है मर्ज का इलाज। अच्छा, मरीज का इलाज क्या होता है कि ऐसी दवाइयां देखना या सोचना या उसको देना जिसके उसकी अलामतें कम होती जाएं और वो जल्द अज जल्द अपने आप को वैसे ही महसूस करे जो मर्ज की तशखीस से पहले था। वो तमाम अपनी रोजमर्रा की मामूलात कर पाए, अपनी जिंदगी को दूसरे लोगों की तरह एंजॉय कर पाए। ये वाला पोर्शन मरीज का इलाज कहलाता है। अच्छा, इसमें अक्सर मरीज भी गलती कर जाते हैं, उनके लवाहिकीन भी गलती कर जाते हैं, और डॉक्टर भी गलती कर जाते हैं। उनकी सारी तवज्जो मर्ज के इलाज पर होती है, और मर्ज से फर्दर बचाने के लिए वो मरीज की जिंदगी को बड़ी बुरी तरह मुतासिर कर रही होती हैं। वो चीजें ऐसी हिदायतें दे देते हैं जिसमें ये नहीं सोचते कि भाई ये किस तरह उसको मुतासिर कर रही होगी। आप घर पे बैठ जाना है, आपने चलना फिरना नहीं है, आपने हफ्तों तक कोई काम नहीं करना, आपने ये ग़िज़ाएं बिल्कुल नहीं लेनी है और बस ये लेनी है। अब लेटेस्ट साइंस इस बात पर बहुत तवज्जो दे रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि मरीज की जिंदगी पर तवज्जो देना, कि उसकी जिंदगी का मेयार बेहतर से बेहतर हो। और उसमें दो चीजें बड़ी अहम होती हैं। कभी कभार हम जज नहीं कर पाते, हमें मरीज से पूछना होता है, इस बात का अंदाजा करना होता है कि वो क्या चीजें हैं जो उसकी जिंदगी में लिमिटेशन पैदा कर रही होती हैं। कभी कभार एक्चुअल मर्ज इतना नहीं होता है, मरीज ने अपने तौर पे अपने ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी होती हैं, जिनका न तो मर्ज से ताल्लुक है और न ही उसकी वो सलाहियत उस दर्जे की है। वो तमाम चीजें कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा होता इस खौफ से कि मेरा मर्ज ना बढ़ जाए। तो डॉक्टर को मर्ज के स्टेटस के साथ साथ मरीज का स्टेटस भी अपने हर फॉलोअप पे असेस करना चाहिए। ये पूछना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। कभी कभार इवन मैंने ऐसे मरीज देखे हैं कि वो बिला जरूरत, यानी उनको कोई तकलीफ नहीं है और वो सब कुछ कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे होते इस खौफ से कि मर्ज ना बढ़ जाए। तो ये डॉक्टर का काम है कि ये जज करके बता सके कि वो कौन सी अलामतें हो रही हों, तो भाई ये चीजें आपने रोक देनी है। अदरवाइज आप वो तमाम चीजें कर सकते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं, और फिर उसमें जज करे कि उसकी रोजमर्रा के मामूलात में रुकावट का बाइस क्या उसका मर्ज बन रहा है या उसकी सोच बन रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मर्ज बन रहा है तो ऐसी दवाइयां, ऐसी स्ट्रेटजी सोचनी पड़ेंगी कि उस मर्ज को टेक केयर किया जा सके, और ये मरीज जल्द अज जल्द अपनी रोजमर्रा के मामूलात उसी तरह एंजॉय करे जिस तरह इस तरह बाकी के घर के लोग। अक्सर मैं देखता हूं वो पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं, वो कहीं बाहर आउटिंग पे नहीं जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
یہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ جج کر کے آپ کو بتائے آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. اور اکثر اوقات اس لمیٹیشن کی وجہ ذہنی سوچ ہوتی ہے. تو اب یہ ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے کہ اس کو کانفیڈنس دے, اس میں فزیکل ایکٹیویٹی سلولی پروگریسولی اسٹارٹ کرائے. اور اسی لیے میں اپنے تمام مریضوں کو کہتا ہوں کہ آپ ریگولر ایکسرسائز کریں. یہ ایک انڈائریکٹ ٹیسٹنگ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. اور یہ فزیکل ایکٹیویٹی روزانہ تھوڑی تھوڑی بڑھاتے جائیں, اور اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ بوڑھے ہیں, آپ کا دل بہت کمزور ہے, آپ کو 5 سٹینٹ لگ چکے ہیں, آپ کو بائی پاس ہو چکا, کوئی بھی مرض ہے, آپ وہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں جو ایک عام آدمی کر سکتا ہے. یہ صرف اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح پرائم کرتے ہیں, کس طرح اس لیول پہ لے جاتے ہیں, اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کہ کیا فزیکل لمیٹیشن ہے اور کیا سائیکولوجیکل لمیٹیشن تو نہیں ہے جس نے آپ کو روک رکھا ہے. امید ہے کہ یہ نقطہ دونوں مریضوں کو بھی اور ڈاکٹروں کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں مرض کے ساتھ ساتھ مریض کا بھی علاج کرنا ہے, اس کی زندگی کی معیار کو بلند کرنا ہے, وہ تمام وہ چیزیں کر پائے جو عام آدمی کر پاتے ہیں, چاہے اس کا مرض کتنا ہی شدید ہو. اور یہ اہم مریض کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ سب کچھ کر پا رہے ہیں تو اس بات میں ڈپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرے اندر کیا ہے. وہ بھائی اوپر آپ کی گاڑی زبردست چل رہی ہے تو آپ کو کیا فکر ہوتی ہے کہ انجن پلگ اور اس میں کیا پرابلم ہے. تو اس لیے دونوں چیزوں کا خیال رکھیں, مرض کا بھی اور مریض کا بھی. شکریہ بہت بہت.